पिछले 24 घंटे में दो बैंकों पर आरबीआई का बड़ा एक्शन सामने आया है। आरबीआई ने लक्ष्मी विलास के बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगा दी है। आरबीआई के मुताबिक उसने इस बैंक को कुछ निर्देश जारी किए हैं जो 17 नवंबर को बैंक बंद होने के बाद से 6 महीने तक प्रभावी होंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने ट्वीट करके कहा है कि बैंक मुसीबत में है और जीडीपी भी। महंगाई इतनी ज्यादा कभी नहीं थी, ना ही बेरोजगारी। जनता का मनोबल टूट रहा है और सामाजिक न्याय प्रतिदिन कुचला जा रहा है। विकास या विनाश। बीजेपी 5 के पंच से बंगाल का चुनाव जीतने की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के राज्य में अपने संगठन को 5 जोन में बांटा और साथ ही 5 बड़े नेताओं को इसका इंचार्ज बना दिया है। पार्टी राज्य में अपनी स्थिति की समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ने पर और भी बड़े फैसले ले सकती है। जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय के चुनावों से पहले बने गुपकार अलायंस को लेकर राजनीति तेज हो गई है। गुपकार अलायंस में जो पार्टी शामिल है उन्होंने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A की वापसी की लड़ाई एक साथ लड़ने का संकल्प लिया है। अगस्ता वेस्टलैंड डील में आरोपी राजीव सक्सेना ने पूछताछ में कई बड़े कांग्रेस नेताओं के नामों का जिक्र किया है। इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के अलावा उनके बेटे बकुल नाथ का भी नाम शामिल है। हालांकि कमलनाथ ने अपनी सफाई में कहा है कि उनके बेटे का इससे कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में संबंध में यूपी शिक्षा मित्र एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। शीघ्र अदालत ने शिक्षा मित्रों को संबंध परीक्षाओं में भाग लेने का एक अंतिम मौका दिया है। यूपी के बंसरा में जहरीली शराब कांड में सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए देर रात लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को हटा दिया है। एटीएस के एडीजी डीके ठाकुर को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। ठाकुर ने रात 1:30 बजे करीब पुलिस आयुक्त का पद संभाला। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को मुंबई पुलिस ने तीसरी बार समन भेजा है। मुंबई पुलिस कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल से पूछताछ करना चाहती है। इस समन में कंगना रनौत को 23 नवंबर और उनकी बहन रंगोली चंदेल को 24 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों की औचक कोविड-19 जांच होगी। राष्ट्रीय राजधानी से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा के प्रशासन ने ये जानकारी दी है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। मुंबई में बीजेपी एमएलए राम कदम को हिरासत में लिया गया है। पालघर मामले में मार्च निकाल रहे थे राम कदम। साथ ही बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा निकालने की तैयारी में थे राम कदम। आस्था का महापर्व छठ को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुंबई के प्राकृतिक जलाशयों किनारे बड़े पैमाने पर छठ पूजा करने पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार पहले ही छठ घाटों पर प्रतिबंध लगा चुकी है। बीजेपी की दिल्ली इकाई ने नदी के किनारों, मंदिरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा आयोजित करने पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग तेज करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के सामने प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि राज्य इकाई ने बंगाल चुनाव लेफ्ट के साथ मिलकर लड़ने का प्रस्ताव केंद्रीय आलाकमान को भेज दिया है। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 38,617 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस महामारी से 474 मरीजों की मौत हो गई। वहीं आईएमसीआर द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 9,37,279 सैंपल की जांच हुई है, जबकि अब तक 12,74,80,186 टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में अब तक कोरोना के 79,12,000 लोग को पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 1,31,000 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई है। दुनिया भर में कोरोना के 5,54,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही 13,35,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,396 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 99 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि दिल्ली में अब तक कोरोना के 4,95,000 मामले आए हैं। वहीं 7,812 लोगों की मौत हुई है।
महाराष्ट्र में कोरोना के 2840 नए मामले सामने आए हैं और 68 लोगों की मौत हुई है। साथ ही राज्य में अब तक 17,52,000 केस पहुंच चुके हैं और 46,102 लोगों की मौत हो चुकी है। मिजोरम में भी पिछले 24 घंटे में 37 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही मरीजों की संख्या 3,481 पहुंच चुकी है। रूसी सांसद के निचले सन डूबा ने एक विधेयक को समर्थन दे दिया है, जिसके मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनके परिवार और उनके राष्ट्रपति नहीं रहने के बाद भी किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। गुजरात के वडोदरा शहर में बाहरी इलाके में एक मिनी ट्रक के एक अन्य ट्रक से टकराने की घटना में करीब 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 16 अन्य अभी घायल हैं। घटना के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। यूपी के बुलंदशहर में दलित नाबालिग रेप पीड़िता को आरोपी की चाचा और चाची ने उसके घर में घुसकर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। रेप पीड़िता को जिंदा जलाकर आरोपी फरार हो गए। 90% जल चुकी पीड़िता को दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में रेफर कर दिया गया। देखिए, 15/8/20 को रेप की घटना हुई थी थाना जहांगीराबाद के सिद्धनगला गांव में, जहां अभियुक्त को तत्समय ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका था और वो अभियुक्त आज की तारीख में भी जेल है। आज जो है संदिग्ध परिस्थितियों में ये वो लड़की जो पीड़िता थी, वो सुबह 8 बजे के आसपास जलने से हॉस्पिटल में आई। बाद में इलाज के लिए दिल्ली भेजी गई, जहां उसकी मृत्यु हो गई। यूपी के बुलंदशहर में जिला अधिकारी रविंदर कुमार और एसएसपी संतोष कुमार सिंह हादसे के बाद पीड़िता के घर पहुंचे। पीड़ित परिवार के मामले की जानकारी ली और पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया और साथ ही 5 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी किए जाने की बात कही। यूपी के बदायूं में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां एक बाइक सवार युवक की ट्रक से भिड़ंत हो गई। बाइक पर युवक अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सवार था। हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना बिसौली के अंतर्गत कल 2 बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें एक में मोटरसाइकिल सवार एक दंपत्ति अपने 2 पुत्रों के साथ जा रहे थे और एक ट्रक से उनकी एक्सीडेंट हुई, जिसमें एक 4 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई है और बाकी पति पत्नी और उनका एक पुत्र घायल है, जिनको कि रेफर कर दिया गया था बरेली। उनका इलाज चल रहा है। यूपी के पीलीभीत के जिला अस्पताल में बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ पर मरीजों को एक्सपायरी दवाई दी जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य महकमे में इसको लेकर हड़कंप मच चुका है। यूपी के मैनपुरी पहुंचे अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने आगरा शिक्षक निर्वाचक क्षेत्र के केंद्रीय कार्यालय का मैनपुरी शहर के भदावर हाउस पर फीता काटकर उद्घाटन किया। आगरा शिक्षक स्नातक प्रत्याशी धर्म सिंह भदौरिया ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राज्य में गौधन और संरक्षण और साथ ही संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट गठित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गौ कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर को आगरमालवा जिले के स्थित गौ अभ्यारण्य में होगी। बॉलीवुड में बोल्डनेस के सभी लेवल तोड़ने में विश्वास रखने वाली एक्ट्रेस एमी जैक्सन ने एक बार फिर न्यूड फोटोशूट करवाने से चर्चा में आ गई। तस्वीरें वायरल हो रही हैं। शेखर सुमन ने उन तमाम लोगों पर निशाना साधा है जिन्होंने उन पर आरजेडी नेता तेजस्वी से मिलने पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। कहा, बिहार चुनाव हुए खत्म, अब माफी मांगो। टीवी शो उड़ान फेमस एक्ट्रेस शीतल पांडे अपनी कोर्ट मैरिज को लेकर चर्चा में है। 20 नवंबर को ट्रेडिशनल तरीके से करेंगी शादी। शादी के बाद पति के साथ लिएस्टर में होना है शिफ्ट। शीतल ने एक इंटरव्यू में कहा, हमने 13 नवंबर को कोर्ट मैरिज की क्योंकि हमें वीजा फॉर्मेलिटीज के लिए मैरिज सर्टिफिकेट देना था। कपिल शर्मा ने फिर अपने फैंस को हैरान कर दिया। खुद कपिल शर्मा ने यह बताया कि उन्होंने 11 किलो वजन कम कर लिया है। अब टॉम एंड जेरी आपकी टीवी स्क्रीन को छोड़ आ गए हैं बड़े पर्दे पर। इस फेमस कार्टून पर बनाई गई एक फिल्म सोशल मीडिया पर फिल्म का ट्रेलर वायरल हो रहा है। भोजपुरी सुपरस्टार सिंगर खेसारी के छठ के नए गाने इन दिनों मचा रहे हैं धमाल। उनके 5 नए छठ गीतों को काफी पसंद किया जा रहा है। 18 नवंबर से छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। छठ महापर्व के नहाए खाए का दिन है। इस बार कोविड-19 के लिए जारी दिशा निर्देश के बीच हो रही है पूजा। राहुल ने अभिनव को रुबीना का चमचा बोल दिया। आने वाले एपिसोड में देखा जाएगा कि रुबीना राहुल पर जोरों से भड़क जाती है।
बिग बॉस 14 में मंगलवार के एपिसोड में एजाज और कविता के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। एजाज के साथ झगड़े के दौरान कविता बहुत गुस्से में आ गई थी। उन्होंने सलमान खान और मैक्स पर सवाल उठाए। अपने अभिनय से दर्शकों के दिल में जगह बनाने वाले अपार शक्ति खुराना का आज जन्मदिन है। धूमधाम से सेलिब्रिटी मना रहे हैं अपना जन्मदिन। लक्ष्मी नारायण थिएटर के मालिक दिलीप बोरेवाल मानते हैं कि कोरोना काल में अभी थिएटर खोलने का कोई फायदा नहीं है। दर्शकों की तरफ से ज्यादा उत्साह नहीं देखा जा रहा। ऐसे में थिएटर खोलना सिर्फ और सिर्फ नुकसान का सौदा होता है। हाल ही में रजनीकांत समेत कई बड़े स्टार्स के साथ काम करने वाले एक्टर खवासी सुर्खियों में हैं, जो इलाज के लिए मदद मांग रहे हैं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इब्राहिम अली खान ने दिवाली के मौके पर अपनी फोटोज शेयर की हैं, जिसे देख फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। कई लड़कियों ने कमेंट्स में लिखा है मैरी मी। बॉलीवुड की मशहूर मामा भांजे की जोड़ी गोविंदा और कृष्णा अभिषेक के रिश्ते में अब दरार पड़ गई है। दिवाली एपिसोड के में कपिल शर्मा के शो में गोविंदा के आने पर कृष्णा दिखे नाराज। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत कौर इन दिनों दुबई के में हनीमून एंजॉय कर रही हैं। एक बार फिर नेहा ने शेयर की अपने हनीमून की तस्वीरें। दिवाली के मौके पर पॉपुलर अदाकारा हिना खान और जानवी कपूर डिजाइनर साड़ी में नजर आई। वहीं नोरा फतेही ने भी फेस्टिव सीजन में लिया ट्रेडिशनल लुक। तीनों एक्ट्रेस ने साड़ी लुक बटोर रही हैं सुर्खियां। एक्टर आमिर खान के भांजे और दिल्ली बैली जैसी फिल्मों में काम कर चुके इमरान खान ने एक्टिंग छोड़ने का ले लिया है फैसला। करीबी दोस्त ने किया खुलासा। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज में तैयारी में जुटी है। टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री काम पर लौटने में बेहद खुश हैं। हार्दिक, शिखर और शार्दुल के साथ एक फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, काम पर लौटकर काफी खुश हूं। बाबर आजम के नाबाद अर्धशतक के दम पर कराची किंग्स ने पीएसएल के फाइनल में लाहौर कलंदर्स को 5 विकेट से हराकर पहली बार T20 टूर्नामेंट का खिताब जीता। फैंस बाबर की तुलना विराट कोहली के साथ कर रहे हैं।